हिंदी का आज पाठ हम आप लोग को गुड मॉर्निंग एवरीवन हिंदी पार्ट 2 पढ़ाएंगे आप लोग को, जिसमें आप लोग को पढ़ाएंगे वर्ड। वर्ड क्या होता है? भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े ना किए जा सके उसे हम वर्ड कहते हैं। वर्ड कितने प्रकार के होते हैं? वर्ड 2 प्रकार के होते हैं, एक स्वर होता है और एक व्यंजन होता है। स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं? जो स्वतंत्र रूप से जो वर्ड स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। जो वर्ड स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उन्हें हम स्वर कहते हैं, और जो वर्ड स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाते हैं जो वर्ड स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उन्हें हम स्वर कहते हैं। मतलब जिन वर्डों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है उन्हें हम स्वर कहते हैं, और जिन वर्डों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। क्योंकि जो वर्ड स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाते हैं मीन्स कि जिन वर्डों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं, आप लोग नोट कर सकते हैं, जिन वर्डों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता उन्हें हम व्यंजन कहते हैं, और जिन वर्डों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है उन्हें हम स्वर कहते हैं। उसके बाद सबसे पहले हमको ये जानना होगा, ये स्वर और व्यंजन तो होते हैं, स्वर और व्यंजन के साथ साथ एक हमारा एक और इसमें पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं आयोगवाह। यदि हम एग्जाम के बेस से पढ़ते हैं तो स्वर और व्यंजन छोटे बच्चों की बुक में दिया रहता है, लेकिन उसमें आयोगवाह भी दिया रहता है। आयोगवाह क्या होते हैं? आयोगवाह का डिफिनेशन वो होता है, आयोगवाह ना तो स्वर होते हैं ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं। आयोगवाह क्या होता है? ना ही ये स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं। आयोगवाह कितने होते हैं? 2, अंग और अह। अंग को अनुस्वार बोलते हैं और अह को विसर्ग बोलते हैं। तो कितने वर्ड कितने प्रकार के हो गए? 3, स्वर, व्यंजन और आयोगवाह। स्वर क्या होता है? जिन वर्डों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है उन्हें हम स्वर कहते हैं, जिन वर्डों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता उन्हें हम व्यंजन कहते हैं, और जो वर्ड ना ही वह स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं उन्हें हम आयोगवाह कहते हैं। आयोगवाह कितने होते हैं? 2, अंग और अह, जिसमें अंग क्या होता है? अनुस्वार होता है, और अह क्या होता है? विसर्ग होता है। उसके बाद सबसे पहले हमें ये जानना होगा हिंदी में स्वर कितने होते हैं। हिंदी में स्वर लिखने के आधार पर स्वर 11 होते हैं। लिखने के आधार पर स्वर 11 होते हैं। मतलब यदि कुल स्वर भी पूछता है, कुल स्वर, तो कुल स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। कौन कौन होते हैं? अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ और औ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11।
ये जो 11 है इन्हें लिखने के लिए भी मुझे हम लोग को आना चाहिए कि कैसे इन्हें लिखा जाता है, इसमें कौन स्वर है कौन आयोगवाह है। इसमें अंग और अनुस्वार अंग और आयोगवाह होते हैं, जिसमें अंग अनुस्वार होता है और विसर्ग होता है। अब लिखने के आधार पर स्वर 11 होते हैं और कुल स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। लेकिन बोलने के आधार पर यदि हम बात करें, बोलने के आधार पर हमारे स्वर कितने होते हैं? बोलने के आधार पर स्वर की संख्या कितनी होती है? 10 होती है। उसमें से री को हटा दिया गया है। यदि आपके एग्जाम में पूछता है कि बोलने के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो 10 होती है। कुल स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। लिखने के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो 11 होती है। लेकिन बोलने के आधार पर बार बार पेपर में पूछता है तो आप हमेशा 11 नहीं 10 लगाएंगे। उसके बाद पढ़ेंगे स्वरों के प्रकार। नेक्स्ट पार्ट हिंदी पार्ट 3। हेलो एवरीवन, हिंदी के पार्ट 3 में हम आपको बताएंगे कि स्वरों के कितने प्रकार